यूपी में है योगी जैसे भगवाधारी का राज, उसी यूपी में मोहम्मद उमर कर रहा था गौ तस्करी। माथे पर टीका लगाकर हिंदुओं को किया बदनाम। अब योगी की पुलिस ने उमर एंड कंपनी को तोड़ा। 7 बदमाश गिरफ्तार किए गए। उनके पास से तमंचे और भारी संख्या में कारतूस बरामद हुए। जिस सनातन धर्म में गाय को पूजा जाता है, जिस योगी के उत्तर प्रदेश में गाय हत्या भी पाप है, उसे उत्तर प्रदेश के जिला बाराबंकी में मोहम्मद उमर गौ तस्करों की गैंग के साथ गौ तस्करी करता था, और वो भी माथे पर तिलक, हाथ में त्रिशूल और तन पर भगवा धारण करके गौ तस्करी करता था, क्योंकि उसका मकसद एक ही था, हिंदुओं के वेश में गौ तस्करी करना, जिससे कि हिंदुओं को भी कोई शक ना हो। लेकिन मोहम्मद उमर ये बात शायद भूल गया था कि ये योगी का यूपी है, जहां पुलिस वाले ऐसे बहरूपीय गौ तस्करों को उधेड़ना अच्छी तरह से जानते हैं। यही वजह है कि मोहम्मद उमर एंड कंपनी भी हिंदुओं के वेश में ज्यादा दिन तक गौ तस्करी नहीं कर पाई। बाराबंकी पुलिस ने बीती रात को ही मोहम्मद उमर नाम के गौ तस्कर को एक मुठभेड़ में दबोच लिया, और उसके गिरफ्तार होते ही गौ तस्करों के पूरे रैकेट का भंडाफोड़ हो गया। दरअसल बाराबंकी के सतरीख थाना इलाके में 8 दिसंबर की रात पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली थी कि कुछ अज्ञात शख्स वाहन में सवार होकर जंगल के पास संदिग्ध अवस्था में घूम रहे हैं। सूचना मिलते ही तुरंत स्वाट और थाना सतरीख पुलिस टीम ने दबिश दी। इस दौरान पुलिस ने देखा कि एक पेड़ से 2 गोवंशीय पशु बंधे हुए थे और पास में पिकअप वाहन तिरपाल से ढका हुआ खड़ा था। उसके पास ही एक और वाहन और मोटरसाइकिल खड़ी थी, जिसमें लोहे का चापड़, चाकू, छुरी और जानवरों को बांधने वाली रस्सी रखी थी। पुलिस वहां पर खड़े इन वाहन मालिकों की तलाश कर ही रही थी कि इसी दौरान जंगल में छिपे गौ तस्करों ने पुलिस टीम को देखकर गिरफ्तारी से बचने के लिए फायरिंग शुरू कर दी, जिसे देखते ही पुलिस टीम ने भी जवाबी फायर झोंक दिया, और कुछ ही देर बाद पुलिस ने घेराबंदी कर मोहम्मद उमर उर्फ गुलजारी, अंशुल, इरफान, नवीजान, मोहम्मद अजीज को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान गौ तस्करों की गिरफ्तारी को लेकर बाराबंकी के एसएसपी अखिलेश नारायण सिंह ने बताया, संदिग्ध हालत में खड़ी है। इस सूचना पर थाना प्रभारी और उनकी फोर्स वहां पर पहुंची, और वहां पर गाड़ी की हालत देख के उनको कुछ संदेह लगा। संदेह के आधार पर उसके ओनर की तलाश में इधर उधर देखा गया तो एक सुनसान रास्ते पर थोड़ी दूरी पर 2 गोवंशीय पशु एक पेड़ पे बंधे हुए थे, और उसी के पास में एक ओमनी वैन और एक मोटरसाइकिल भी खड़ी थी। स्थितियों को देखते हुए लोगों की जब तलाश की गई कि किनसे संबंधित हैं, तो तलाशी के दौरान कुछ बदमाशों के द्वारा पुलिस बल पर फायर किया गया। फायर के दौरान पुलिस बल ने अपना बचाव करते हुए आत्मरक्षा की गई फायरिंग में 2 बदमाशों को गोली लगी। बदमाश घायल हैं, जिला चिकित्सालय में उनका इलाज चल रहा है। कुल 7 बदमाश गिरफ्तार किए गए। उनके पास से तमंचे और भारी संख्या में कारतूस बरामद हुए। गाड़ियों की तलाशी लेने पर जानवरों के बांधने की रस्सी, चापड़, चाकू आदि सामान मिला है। इनसे जो पूछताछ की गई, अभी तक 4 अपराधियों के विरुद्ध कई अभियोग पंजीकृत हैं। ये बदमाश सीतापुर, बाराबंकी और लखनऊ से संबंधित हैं। इनके बारे में और गहनता से छानबीन की जा रही है। कुछ सूचनाएं इनके द्वारा दी गई हैं, जिसको तस्दीक किया जा रहा है। इस पूरे गैंग में जो लोग भी शामिल रहे होंगे, उनके सबके खिलाफ कार्रवाई कठोरता से। बीती रात 7 पशु तस्करों की पुलिस से मुठभेड़ हुई थी। इसमें 2 तस्करों को गोली लगी। इसमें उमर नाम का गौ तस्कर वेश बदल कर घूमता था। वो माथे पर टीका, गले में गमछा और त्रिशूल लेकर चलता था कि किसी को शक न होने पाए, और उसकी आड़ में ये इस तरह के काम को अंजाम दे रहा था। इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। बाराबंकी एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार हुए गौ तस्करों में 6 पुलिस जबकि 1 हिंदू है, तो वहीं इनमें से एक गौ तस्कर मोहम्मद उमर हिंदुओं के वेश में गौ तस्करी को अंजाम देता था। लेकिन उसका ये खेल ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। योगी की पुलिस ने गौ तस्करों की गैंग का भंडाफोड़ करते हुए सभी को दबोच लिया है।